लोग कल डी ब्लॉक में तत्वों का लक्षण पढ़ रहे हैं। कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें हम लोगों ने 4 कैरेक्टर पढ़ लिया। अब आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने पढ़ा कि समूह 3 से लेकर 12 अणुओं तक, ठीक है, तक के जितने भी तत्व रखे गए हैं 40 की संख्या में, 64 डी ब्लॉक के तत्व और उन सभी तत्वों को सही है। तो अगर कोई तत्व तीसरी समूह में है तो बोले उसकी बाहरी में 3, चौथे में है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसके सामने हम एक इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक तो 1s2 अब जैसे कि कल का बताएंगे, जो तत्व डी ब्लॉक का होता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, और जहाँ वो डी सबसेल में जा रहा है तो उसकी बाहरी कक्षा जो है इसके अलावा डी वाला भी बाहरी कक्षा माना जाएगा। तो इसकी बाहरी कक्षा 4 है और अंतिम यहाँ डी में गया था, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? समझ आ गया? अब जब ये 3 है तो अब अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगाइए। किसी की भी कक्षा पूर्ण कब मानी जाती है? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 पूरा करने के लिए इनको 4 से कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उसे इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जिसको 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो वो त्याग करता है। ठीक है? तो देखिए इनकी बाहरी कक्षा में चौथे पे 2, ये तो आप देख रहे तीसरी में है ना। तो इनको बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? मिलेगा क्या? जब नहीं मिलेगा तो बताओ इनके पास त्यागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सही है? बताओ कल हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का शब्दांश जो दिया था, अगर आपको याद है तो यहाँ लिख दिया गया था 1 to 10। इसका मतलब कि मैं चाहे तीसरे समूह की बात करूं चाहे 12वें समूह की बात करूं, मैं चाहे तीसरे समूह की बात करूं या 12वें की बात करूं, बताओ वह इलेक्ट्रॉन अब 4 में तो नहीं मिल जा रहा है, वह डी में जा रहा है। तो जिस प्रकार तीसरे समूह के तत्व के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ उसी तरह बनाने वाले की भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन न तो इसे मिलने वाला है न इसे और न तो इसे, इनमें से किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि सबको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 6 की जरूरत है।
तो क्लियर हुआ? Yes, sir. और आपने कहा कि 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा। Yes, sir. तो नहीं मिलेगा तो बोलो ये जितने भी 40 के 40 तत्व हैं, Yes, sir. सबको बताओ त्यागना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. और जो त्यागने का गुण रखे तो आपको में मिल गया जवाब। इसीलिए ये पूरा का पूरा लखवे को कहा गया है Yes, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. इसीलिए समझाने के लिए मैंने ऐसा करा। Yes, sir. अब कोई डाउट है? No, sir. आप लोग अंग्रेजी से शुरू कीजिए। All the elements of the D block have been kept from third group to 12th group. Yes, sir. And if you make the electronic configuration, Yes, sir. so each of the element or each of the atom of these elements have the 2 electron only the outermost orbital. This is why each one of them is in need of 6 electrons to fulfill its own outermost cell. Yes, sir. Right? Yes, sir. And we know if the any atom need to fulfill the outermost orbit more than 4, so they do not get the electron. So they are compelled to lose the electron. So everyone is only have a tendency to lose the electron, not to gain the electron. So losing property is shown by metals. This is reason by which all the metals, all the elements who have been kept in the block are metals, and they are called transition metals. आगे को आपको समझ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अतः अब ये लोग कितनी बैलेंस शो करने वाले हैं? Yes, sir. अब वो आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा जानने के लिए। पकड़िए, तैयार है ना? Yes, sir. तो देखिए क्या शो होगा। यहाँ से बात करिए। पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। Yes, sir. क्योंकि इसके बाहरी में देखिए कितना? 2. तो पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. तो बताओ अब अगर ये दूसरा भी त्याग दे तो कितनी होगा? और अब बताओ बी वाले को भी बाहरी माना जा रहा है। Yes, sir. अतः ये भी त्याग दे तो कितनी हो जाएगी? अब आप बताइए क्या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तरह ये लोग निश्चित संयोजकता दिखा रहे हैं? Yes, sir. नहीं? No, sir. यस ब्लॉक में आपको कंफर्म था पहला समूह +1 शो करेगा, दूसरा समूह +2 शो करेगा। ऐसे ही कल परसों में आपने पी ब्लॉक पढ़ा है। Yes, sir. थर्ड का +3 है, फोर्थ का +4 है, फिफ्थ का -3 है, सिक्स का -2 है, सेवन का -1 और 18 का 0। फिक्स है ना? Yes, sir. क्या इनमें से किसी की संयोजकता फिक्स है? No, sir. देखिए अभी इसने शो किया +1 +2 +3. अब अगर इसका ले लूं, इसका मतलब चौथे का ले लूं, Yes, sir. तो बताओ वहाँ हो जाएगा 4 या 2 3 2। Yes, sir. तो आप बताओ ये शो करेगा तो ये इनसे एक और बढ़ के शो करेगा? Yes, sir. यानी ये वाला शो करेगा +1 +2 +3 +4. अब अगर मैं पांचवा को ले लूं तो वह एक और बढ़ जाएगा। Yes, sir. यानी वो शो करेगा +1 +2 +3 +4 +5. आप बताओ तो क्या इनके किसी समूह की संयोजकता नियत बन रही है? No, sir. यानी नहीं बन रही है। Yes, sir. तो बताओ ये लोग कैसी संयोजकता दिखा रहे हैं? परिवर्ती संयोजकता, मतलब वो संयोजकता जो निश्चित नहीं है, बार बार बदल रही है। तो बार बार बदलेगी तो उसी को परिवर्तित कहा। तो ये पूरा डी ब्लॉक जो है कौन सी कैरेक्टर शो कर रहा है? वेरिएबल वैलेंस। Yes, sir. कौन सी वैलेंस? Variable. यानी
परिवर्ती संयोजकता। पांचवा कैरेक्टर पहुंच गए हम लोग। यस सर। अब कटकट क्यों जाएगा? यस कितने को ये समझ आया? अभी पूरा डिस्कशन पक्का? यस सर। जोड़ तो नहीं ना? नो सर। पूछा जाएगा क्यों परिवर्ती, बता सकते हो? यस सर। तो पांचवा कैरेक्टर फटाक से काउंट कर लो। ये सभी तत्व की संयोजकता निश्चित नहीं है। इन सभी तत्वों की संयोजकता निश्चित नहीं है। हो गया बेटा? निश्चित नहीं है। नहीं है अर्थात ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हाँ बेटा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक all the elements of D block so the variable values. आया बेटे? यस सर। कोई डाउट? नो सर। थोड़ी देर बोलिए ना बेटा, जब तक यूजर में बात करिए क्योंकि ये डिस्कशन भी आपको ले जाएगा कॉन्सेप्ट। यस सर। रट्टा मारने से नहीं होगा बेटा। यस सर। और इनमें से जितने भी तत्व हैं कोई भी संयोजकता निश्चित नहीं है। रहता, बदलता रहता है। यस सर। क्यों बदल रहा है तो मैंने अभी कल सारा समझा। यस सर। क्योंकि इन सबको कक्षा पूरी करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यस सर। ना मिलने से त्याग और त्याग रहे तो ये प्लस प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। एक कनेक्शन नहीं। यस सर। यस सर। आगे आप। यस सर। अब अगला पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट नंबर 6। यस सर। अब आप यहाँ से देखिएगा और अब मैं इसको जो बताने जा रहा हूँ वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं तीसरे समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से शुरू करूँगा। 4s2 और अब मैं इसको ऑर्बिटल तक खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ। यस। आपको पता है इसमें जो एक ऑर्बिटल होगा और 5 आपको पता है ना? इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एंटी क्लॉक बोल रहा है और इसमें केवल तो जब इसको नहीं मिला 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन तो बताओ इसमें पहले एक दिया। फिर ये दूसरा भी दिया। फिर अब इसके बाद डी बाजा में बाहरी माना जाता है। अब तक उसको भी त्याग दिया। तो जब एक त्यागा था तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 थी। जब दूसरा भी त्याग दिया और जब तीसरा भी त्याग दिया ये हो गया इसका। अब आप अगला देखिए, चौथा जो समूह लेते हैं तो बताओ वहाँ 3d2 हो गया। अब बताओ ये अब जब मैं पिछला चैप्टर ऑर्बिटल वाला पढ़ा रहा था तो वो वाला पेज को थोड़ा सा याद दिला। आपको याद होगा कि डी में 5 ऑर्बिटल हैं। एक को dx कहते हैं और मैंने कहा था इन सबको यानी dx का एनर्जी लेवल dy अब इसकी बात इनकी एनर्जी लेवल हाई होने लगती है। अगर जब कोई भी डी ब्लॉक तत्व संयोजन में भाग तो वह केवल इन्हीं 3 कक्षकों तक ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसके बाद नहीं त्यागता क्योंकि अब उसके लिए बहुत हाई एनर्जी अब आप बताओ कि हम चौथे में जा रहे हैं
तो अब उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे में पहुंच गया। Yes, sir. अब ये जब शो करेगा तो बताओ ये एक क्या आएगा, दो क्या आएगा, तीन जाएगा, चार आएगा। यानी +1 +2 +3 +4 तक चला जाएगा। Yes, sir. अब इसके बाद आ जाओ बच्चों में। Yes, sir. बताओ वो 3D रेडी हो जाएगी। Yes, sir. देखो यहाँ तक चला गया। Yes, sir. अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक इससे भी बढ़ गया। Yes, sir. +1 +2 +3 +4 +5 आप देखो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ तो बढ़ता जाता है। Yes, sir. अब आ जाओ 6 में। 3D हो गया। Yes, sir. अब यहाँ भी हो गया। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अब ये जब जाएगा, अब इसकी एनर्जी लेवल देखो। अभी अभी आप तक यानी हाफ फुल में हो रहा है। Yes, sir. अभी तक एनर्जी लेवल लो है। Yes, sir. जैसे ही पेड़ होने लगेगा हाई हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये त्यागेगा तो बताओ ये और बढ़ेगी इतनी है तना के अलावा। +6 और अब देखो जब पहुंच गए 6 में Yes, sir. तो बोलो ये हो गया 6 का ही चलेगा। Yes, sir. तो बोलो ये भी भर गया। Yes, sir. अब उस वाले में बताओ +1 से अब मैंने कहा था पेड़ होते ही एनर्जी हाई हो जाएगी। Yes, sir. आप देखना क्या होगा 8 9 10 11 12 खेल अच्छे से समझ लीजिए। अब 8 में जब जाओगे तो 4 या 3 से हो जाएगा। आप बताओ अब आपका पेयरिंग चालू हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये समझना है। अब ये पहले तो ये नियम के हिसाब से ये तो त्यागेगा ही। Yes, sir. अतः ये +1 हो गया। Yes, sir. अधिक से अधिक दोनों त्याग देगा। Yes, sir. तो इसलिए +2 हो जाएगा। लेकिन अपने को एक्टिव बनाने के लिए Yes, sir. अब ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया। Yes. तो बताओ कितना सोना अब ये अर्ध पूरा हो गया। Yes, sir. नहीं हो गया। Yes, sir. अब ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। आप देखो 3 से लेकर 7 तक लगातार ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था। Yes, sir. ये शो कर रहा था +1 +2 +3 ये +4 ये +5 1 2 5 Yes, sir. ये 1 2 6 और ये 1 2 7 लगातार बढ़ रहा था। Yes, sir. लेकिन अब बताओ 8वां में आते ही Yes, sir. देखो अचानक घट गया। Yes, sir. अब ये केवल बताओ 2 वैलेंसी शो करना। Yes, sir. अब चलो 8वां के बाद 9वां में जाते हैं। Yes, sir. 9वां में जाओगे तो बोलो 4 या 2 3 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाते हैं फिर और पेड़ हो गया। Yes, sir. अब ये बताओ खाली एक और एक 2 ही त्याग सकता है। Yes, sir. बाकी ये और ये यदि ये बहुत करेगा तो +2 +3 +4 है ना। Yes, sir. अब जाके फिक्स बढ़ा है। Yes, sir. अब आ जाओ 9वां के बाद 10वां बोलो 10वां में आते ही 4 या 2 3 8 हो जाता है। बताओ ये फिर और क्लियर हो गया। Yes, sir. अब ये केवल क्या करेगा, इस समय हम लोग कहाँ चल रहे हैं 10वां में। दिख रहा है? Yes, sir. अब ये बताओ क्या करेंगे क्या से जो है Yes, sir. 1 2 3 +2 से प्लस 5 इससे ज्यादा नहीं आएगा। और अब आ जाओ 11 Yes, sir. 11 में जब आ जाओगे तो 4 या 2 3D 9 Yes, sir. तुम सब बच्चे जानते हो कि 9 होते ही एक्साइट हो जाता है और अंग्रेजी से 6 लेगा। तो जब इससे 6 लेगा तो बताओ ये तो अब बताओ अब ये पूरा फुलफिल कर दिया। Yes, sir. और अब इसमें एक रह गया। Yes, sir. अल्लाह ये केवल एक शो करेगा। Yes, sir. और अपने को उत्तेजित करने के लिए बहुत करेगा तो इसका छठ और खाली कर देगा। Yes, sir. अगर ये +1 और +2 से ज्यादा नहीं आएगा। नहीं शो करेगा। Yes, sir. और अब आ जाओ 12वां में
तो बढ़ावा में जाते ही बताओ ये 12 हो गई 2, ये 4 years 2 और 3 10 हो गया। Yes, sir. 10 12 हो गया। Yes, sir. अब तो वो लोग सब है Yes, sir. खाली ये थोड़ी के आंसर Yes, sir. इसकी वैल्यू Yes, sir. Yes, sir. यदि ये तो आपने कमाल देखा अभी तक कभी नहीं देखा था क्योंकि ना वो यस में था अब अगर कोई यहाँ से टोटल सर्वे करते हैं Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 से लेकर 7 तक लगातार बढ़ रहा है Yes, sir. लेकिन हवा में अचानक घट रहा है फिर 8 से लेकर 9 10 तक बढ़ रहा है Yes, sir. फिर 11 में फिर घटे जा रहा है Yes, sir. और फिर 12 में बढ़ रहा है आ गया Yes, sir. और ऐसा व्यवहार कोई दूसरा नहीं कर सकता Yes, sir. इसीलिए लोग ट्रांजिशन Yes, sir. आप बताओ कैरेक्टर नंबर अगला तैयार हो गया Yes, sir. जल्दी लिखो बेल लग गई बेटा उसको